हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। कल के पार्ट में किसी ने कमेंट किया था, किसी ने नहीं, 2-4 लोगों ने कमेंट किया था कि लैन वांग जी को इतनी ईजिली विंग को माफ़ नहीं करना चाहिए। लेकिन क्यों? मतलब एनी रीज़न, एनी स्ट्रॉन्ग रीज़न? आई नो लॉट्स ऑफ पीपल विल थिंक्स दैट कि यार जो विंग ने वांग जी के साथ किया है वो गलत है, लेकिन प्यार में नहीं देखा जाता। जब हम किसी के प्यार में होते हैं ना, वो इंसान जब तक हमें पूरे तरीके से झंझोर नहीं देता है ना, तोड़ नहीं देता है ना, तब तक हम लोग उससे मूव ऑन नहीं करते हैं। लेकिन उससे नफ़रत करना और फिर उसके अगेंस्ट प्लाटिंग करना, उससे रिवेंज लेना, उसको उसी तकलीफ़ में देखना जो तकलीफ़ उसने हमें दी है, वो प्यार नहीं होता है। अगर सच में प्यार होता है ना, तो हम उसे अपने सामने, चाहे उसने हमारे सामने कितना ही गलत क्यों ना किया हो, लेकिन फिर भी उस इंसान की आंखों में ना हम एक आंसू नहीं देख सकते हैं, एक बार उसका भरा हुआ गला नहीं सुन सकते हम लोग। तो क्यों नहीं लैन वांग जी विंग को माफ़ करेगा? क्योंकि स्टिल ही हैज़ सम फीलिंग्स फॉर हिम। ऑफ कोर्स उसके पास कुछ फीलिंग्स अभी भी बची हुई हैं, कहीं ना कहीं दब चुकी हैं। हाँ, वो हाइड हो चुकी हैं और वो कम्प्लीटली दिखा रहा है कि वो चेंज हो चुका है, दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी तक स्टोरी में हम अच्छे से देख पा रहे हैं कि एक्चुअल में चेंज कौन हुआ है। वो विंग है जो चेंज हुआ है, और जिसकी फेट ने उसको पहले ही पनिश कर दिया हो यार, उसको अब लैन वांग जी क्या ही पनिश करेगा। लेकिन हाँ, इन दोनों की स्टोरी इतनी इजीली तो नहीं चलेगी। लेकिन क्या होगा हम आज देखते हैं, आगे क्या होगा वो हम अब देखते हैं। तो चलिए, प्लीज़ लव मी लेट यू अगेन के सॉरी लेट मी लव यू अगेन के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे विंग और लैन वांग जी दोनों ही इस वक्त निकल चुके थे ऑफिस के लिए। विंग ने, जो लैन वांग जी ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, उसको एक डब्बे में पैक करके वो अपने साथ ले चला था। बहुत ज़्यादा खुश था आज, क्योंकि बहुत टाइम के बाद लैन वांग जी ने उसके लिए कुछ किया था। ऑफ कोर्स इतना टाइम उसके पास था ही नहीं, तो उसके लिए क्या ही करता। और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ के लिए अपने आप को कोस भी रहा था कि ये मेरी ही वजह से तो हुआ। अगर मैं ही ये सब कुछ नहीं करता तो शायद लैन वांग जी आज भी सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास होता। वो हर एक चीज़ कर रहा होता जिससे मुझे खुशी मिलती। खैर, अब मेरी बारी है चीज़ों को हम दोनों के बीच में सही करने की। वो दोनों ही चलते जा रहे थे। उन दोनों ने ही एकदम सेम जो रास्ता था ना, वो पकड़ रखा था, एक दूसरे के अगल बगल। विंग के मन में पता नहीं क्या आया, उसने धीरे धीरे से ही लैन वांग जी के हाथ को पकड़ लिया था, और लैन वांग जी ने भी इस चीज़ पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। वो दोनों ऑलमोस्ट ऑफिस के बाहर पहुंच चुके थे। यहाँ पे वेसांग अपनी गाड़ी से बाहर निकल ही रहा था कि अचानक से उन्हें उसे इन दोनों का हाथ पकड़ा हुआ सीन दिख गया था। और देखने के बाद उसको इतनी खुशी हो रही थी ना कि फाइनली उसका किया हुआ एक कारनामा आज यहाँ तक आ चुका है। लेकिन क्या उसके किए हुए कारनामे आगे कंटिन्यू हो पाएंगे? क्योंकि अब जो लैन वांग जी ने देखा था ना, वो देखने के बाद उसकी तो दुनिया फिर से हिल चुकी थी। इस वक्त उसकी जो उनका ऑफिस था ना, उसके एंट्रेंस गेट के अंदर नहीं, गेट के बाहर ही एक लड़की खड़ी थी, शॉर्ट ड्रेस में, रेड ड्रेस, बिल्कुल वाइट मिल्की स्किन के साथ, हाई हील्स थी, एकदम अच्छे से स्टाइलिश उसके हेयर बने हुए थे, और एकदम ऐसे खड़ी थी जैसे कि प्रोफेशनली पर्सन खड़े रहते हैं ना। लेकिन इससे भी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ उसके लिए, या फिर ये कहो कि हार्ट ब्रेकिंग चीज़ ये थी, वो इस लड़की को जानता था। ऑफ कोर्स बहुत अच्छे से जानता था। लैन वांग जी अपनी जगह में रुक चुका था। विंग जैसे ही महसूस करता है कि लैन वांग जी रुक चुका है, तो वो भी उसकी तरफ देखने लगता है, और उसके आई डायरेक्शन को उसने फॉलो किया। तो सामने उस लड़की को देख के उसके भी फेशियल एक्सप्रेशंस कुछ चेंज हुए थे, लेकिन वो कैसे चेंज हुए थे ये फ़िलहाल हम नहीं जानते। विंग को
अपोजिट डायरेक्शन से आता देख उस लड़की ने भी देख लिया था और उसने अपने कदमों को विंग की तरफ बढ़ाया। फाइनली वो कुछ ही सेकंड्स में विंग के पास आ पहुंची थी। उसने विंग के उस हाथ को अपने हाथ में लिया जिस हाथ में विंग ने अभी तक लैनवांग जी का हाथ ले रखा था। उसके दोनों हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोला, विंग मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ क्या तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दोगे। यहाँ पे विंग ने भी हाँ में सर हिलाया और यहाँ पे उस लड़की ने ना एक तरफ की जगहों की तरफ इशारा किया कि हमें उस रेस्टोरेंट में चलना चाहिए। विंग ने भी वांग जी को अंदर जाने के लिए कहा और खुद वो उस लड़की के साथ अंदर चले गया। लैन वांग जी अपनी ही जगह पे खड़ा था। वो टर्न हुआ, उसके बाद उन दोनों को जाते हुए देखते रह गया। वो अपनी जगह में खड़ा होकर ये सोच रहा था कि वो क्या कर रहा था, क्या हो गया था उसे 2 सेकंड के लिए, क्यों बुरा लगा उसे। नहीं वांग जी, तुम ये गलती दोबारा नहीं कर सकते। विंग के लिए अब तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। वो ऑलरेडी तुम्हें पूरा बर्बाद कर चुका है, तुम्हें तोड़ चुका है। आज जिस भी मोड़ पे तुम हो वो तुम्हारी वजह से, उसकी वजह से। तुम दोबारा से उसके पास नहीं जा सकते। वो जिसके पास है उसे वहीं रहने दो। तुम उसके पास वापस नहीं जाओगे। वो तुम्हारे पास आने की कोशिश भी करता है तो उसे अपने से दूर करो। अपनी खुशियाँ अब तुम्हारे हाथों में है लैनवांग जी, किसी और के हाथों में होने दे के बर्बाद मत करो। लैनवांग जी जो कि अभी तक हल्का सा मुस्कुरा रहा था, कहीं ना विंग के हाथों में हाथ डाल के ऐसे चलना उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था। एक ऐसी वार्मनेस उसको अंदर ही अंदर मिल रही थी ना, जिसकी क्रेविंग ना जाने उसको कितने टाइम से हो रही थी। लेकिन ये वार्मनेस इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी और इतनी जल्दी रियलाइजेशन उसको हिट कर जाएगी, ये उसने भी नहीं सोचा था। उसने अपने आप को थोड़ी देर वहाँ पे शांत किया, कुछ डीप ब्रीथ्स ली, कुछ डीप बाहर छोड़ी और उसके बाद अपने आप से ही डिसाइड किया, सिर्फ तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है तुम्हारा लैनवांग जी। अपने बारे में सोचो। इस कंपनी में तुम जॉब करने आए हो वो करो, किसी और पे ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। लैनवांग जी ने टाइटली अपना ऑफिस बैग पकड़ा और वो चल दिया ऑफिस के अंदर के लिए। वेसांग ये सारा नज़ारा देख रहा था और अपने अंदर ही उस लड़की को कर्स करने लगा था कि अभी अभी इसको आना ज़रूरी था क्या, कैसे आ गई ये सोचते हुए वो भी बहुत ही जल्दी में लैनवांग जी के पीछे पीछे जाने लगता है। लैनवांग जी अभी अंदर पहुंचा ही था, रिसेप्शनिस्ट के पास ही पहुंचा था कि तभी वेसांग उसके पीछे जाके बोलता है, मिस्टर लैनवांग जी क्या आप मेरी कैबिन में आ सकते हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यहाँ पे लैनवांग जी अच्छे से जानता था कि लैनवांग वेसांग उसे वांग जी नहीं बोल रहा है क्योंकि ये ऑफिस है, और हाँ वो ये भी जानता था कि ऑफिस रिलेटेड ही उससे बात होगी, तो उसने नोट किया। उसके बाद बोला, मैं साइन अप करके आता हूँ। इसके बाद लैनवांग जी अपने कैबिन में गया, उसने साइन अप किया। उसके बाद वो डायरेक्टली वेसांग के कैबिन में आ गया, जहाँ जाने के बाद उसने कैबिन के डोर को बंद करने के लिए बोल दिया, वेसांग ने, और लैनवांग जी ने कैबिन के डोर को क्लोज कर दिया। उसके बाद उन्होंने कर्टन्स को भी गिरा दिया। ये देखने के बाद लैनवांग जी को ऐसा लग रहा था कि आखिरकार ऐसा कौन सा सीरियस मैटर है जो कि वो इस वक्त बात करना चाहता है। तो यहाँ पे वेसांग ने लैनवांग जी को बैठने का इशारा किया। लैनवांग जी सीट पे जाके बैठ गया। वेसांग यहाँ से अपनी सीट से उठा और वो लैनवांग जी के आगे आया और टेबल के कॉर्नर पे बैठ गया। उसके बाद उसने लैनवांग जी को टीस करते हुए बोला, वैसे कल रात तुम और विंग एक साथ थे क्या। तो यहाँ पे लैनवांग जी थोड़ा सा हैरान, शॉक्ड और थोड़ा सा ना नर्वस होते हुए आंसर करता, क्या मतलब है आपका, आपको कैसे पता। तो यहाँ पे लैनवांग जी बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे तो पता होगा ही ना, क्योंकि जिस डायरेक्शन से तुम दोनों आ रहे थे उस डायरेक्शन में विंग का घर पड़ता ही नहीं है। विंग का घर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑफ कोर्स सी बात है, मुझे पता है। लेकिन अब तो मुझे ये बताओ कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ। थोड़ा एक्साइटेड होते हुए उसने एक क्वेश्चन पूछा। लैनवांग जी ने अपने स्ट्रॉन्ग और एकदम तैत क्लियर के साथ उसको देखते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा।
क्या हो सकता है हमारे बीच में? क्या तुम नहीं जानते हो कि हमारे बीच में क्या कुछ हो चुका है? मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर दूँ। इस जगह पे मैं दोबारा पुरानी चीज़ों को बाहर निकालने नहीं आया हूँ। जो ख़त्म हो चुका है वो ख़त्म हो चुका है। उसको दोबारा से स्टार्ट करने का मेरा कोई मूड नहीं है। कल एक्सीडेंटली वो मेरे घर पे रुक चुका था। आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा, और होना चाहे तो भी मैं होने नहीं दूँगा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो दिया है सिर्फ विंग की वजह से। अब बची कुछ ही लाइफ में मेरी जो थोड़ी बहुत चीज़ें बची हुई हैं, उसमें मैं उसकी वजह से अब और कुछ नहीं खोना चाहूँगा। इस चीज़ की उम्मीद छोड़ दो कि हम दोनों के बीच में कुछ हो सकता है। ठीक है, एज ए बॉस मैं उसकी रिस्पेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन एज ए पर्सनल रिलेशनशिप मैं उसके साथ कोई रिलेशनशिप रखना ही नहीं चाहता। अगर आप मुझसे यही बात करना चाहते थे तो मिस्टर नी, मैं यहाँ से चलता हूँ। और हाँ, क्लियरली बोल रहा हूँ, दोबारा इस मैटर में मुझसे बात मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं आपको वो आंसर दे पाऊँगा जिससे आपको सेटिस्फेक्शन होगी। क्योंकि मेरा आंसर तब भी यही रहेगा कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं सुधर सकता है। जो जहाँ खुश है उसे वहाँ खुश रहने दीजिए। अपने एंड से आप कुछ भी जानने की, समझने की, करने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ पे लैनवांग जी सीट से उठ के जाने वाला था कि तभी वेसांग उसको पीछे से रोकते हुए बोलता है, प्लीज़ चीज़ें अगर सुधर रही हैं तो उन्हें सुधरने दो। मैं जानता हूँ तुमने सफ़र किया है, लेकिन विंग के लिए भी ये साल कुछ कम मुश्किल नहीं थे। तुम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, तो अच्छा होगा कि तुम दोनों ही एक दूसरे के सहारे बनो। मुझे नहीं लगता कि तुमने जो डिसाइड किया है वो गलत, सही है। हर किसी को एक सेकंड चांस मिलना चाहिए। लैनवांग जी ने बस इतना सुना ही था कि वो टर्न होता है और वेसांग की तरफ देखते हुए बोलता है, सेकंड चांस? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने विंग को सिर्फ सेकंड चांस नहीं दिया? वाह, इस चीज़ की विटनेस तुम हो वेसांग। तुम जानते हो कि मैंने उसे सेकंड चांस नहीं, सेकंड डोंट नो कितने 1000 चांसेस दिए थे मैंने उसको। मुझे इस चीज़ से भी कोई तकलीफ़ नहीं है कि मैंने उसको चांस दिए। मैं आज भी उस चांस को देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या वो उस चांस को लेने के लिए तैयार है? क्या वो मुझे गारंटी दे सकता है कि उसकी वजह से मैं फिर से अपनी खुशियाँ नहीं खोऊंगा? तुम जानते ही क्या हो कि इसमें, इस 2 सालों में, इस 2.5 साल में मेरे साथ क्या हुआ है? मुझे ये बताने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन विंग अब मेरी लाइफ में आएगा, इसके लिए मैं एक ही जवाब तुम्हें दे सकता हूँ, और वो ये है कि मैं विंग को कभी भी मेरी लाइफ में दोबारा आने नहीं दूँगा। कभी भी नहीं। विंग तो क्या, मेरी लाइफ में अब कोई कभी नहीं आ सकता। मैं अकेला ही ठीक हूँ। और रही बात विंग के सफ़र करने की, तो मुझे ये जानने में भी इंटरेस्ट नहीं है कि विंग ने क्या सफ़र किया, क्या कर ही क्या लिया होगा उसने। ज़्यादा से ज़्यादा उसके माँ बाप ने उठा के उसको बाहर फेंक दिया होगा ना, क्योंकि उसकी हरकतें ही वही थी। आज नहीं तो कल वो फिर से उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो तो नहीं हुआ होगा ना। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है वेसांग, तुम शायद इस मैटर में कुछ ज़्यादा पढ़ रहे हो, तो अच्छा रहेगा कि प्लीज़ स्टे आउट ऑफ दिस मैटर। मैं तुम्हें तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूँ, और अगली बार मैं ये चीज़ तुम्हें रिमेंबर नहीं करवाऊँगा कि तुम हम दोनों के बीच में नहीं आ सकते। हम दोनों के बीच में अब कुछ भी नहीं बचा है, तो तुम्हारा ट्राई करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। प्लीज़ इस मैटर को जहाँ बंद हो चुका है उसी जगह पे बंद कर दो। मेरे और विंग के बीच में अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ हो भी सकता है तो मैं होने नहीं दूंगा। अपनी इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा होगा। मैं समझ चुका हूँ, तुम्हारी और तुम्हारी दोस्त की बारी है, समझ जाओ। लैनवांग जी ने इतना कह के अपना यहाँ से रास्ता बाहर के लिए निकाल दिया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि कोई और भी था जो उसकी बातों को सुन रहा था। और इतनी कड़वाहट विंग के लिए, इतनी कड़वाहट उसके मन में देख के विंग तो जैसे
एकदम टूट ही गया था। हाँ, नहीं जानता है वो कि उसके साथ क्या हुआ था, और सच ये भी है कि विंग कभी बताना भी नहीं चाहता। लेकिन क्या विंग कभी ये रियलाइज़ करा पाएगा कि लैन वांग जी को कि उसके जाने के बाद खुश वो भी नहीं था, अच्छी लाइफ वो भी नहीं जी रहा था। उसको भी रियलाइज़ हुआ था कि उसने अपनी लाइफ में एक इंसान को नहीं, डायमंड को खो दिया है। एक ऐसे हीरे को जो कि दुनिया में शायद दोबारा कभी किसी को मिलेगा ही नहीं, या फिर ऑलरेडी किसी और को मिल चुका था। विंग के आंसुओं ने कब अपना रास्ता उसके गालों तक बना लिया था, उसे पता ही नहीं चला। अचानक से फेसांग जब केबिन से बाहर आया तो विंग ने इमीडिएटली अपने हाथों से अपने आंसू को पोंछ लिया और अपनी साइड को टर्न करते हुए वो फेसांग से बोला, मुझे केबिन में जाना है, जितने भी इम्पोर्टेंट फाइल हैं तुम मेरे केबिन में भिजवा देना। ऐसा कहते हुए वो उससे आई कांटेक्ट इग्नोर करते हुए वो अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। वेसांग समझ चुका था कि शायद लैन वांग जी और उसके बीच में जो भी बात हुई है वो कहीं ना कहीं विंग सुन चुका है। वो अपनी आइज़ को क्लोज करते हुए बस यही सोच रहा था कि ये क्या था। हाँ, मानता हूँ कि लैन वांग जी के मन में विंग के लिए कड़वाहट होगी, वो उससे नाराज़ होगा, उस पर गुस्सा करेगा। लेकिन क्या भगवान जी ऐसा करना ज़रूरी था कि इसी वक्त विंग को यहाँ पे भेज दिया? जो थोड़ी बहुत कोशिश विंग कर रहा था शायद वो उसमें भी गिव अप कर दे। और सच यही था। विंग अपने कमरे में जाके अपने कैबिन में जाके अपने ड्रॉर से उसने एक फ़ोटो निकाली जो कि उसकी और लैन वांग जी की थी तब जब वो छोटे थे। उसको अपने हाथ में लेते हुए लैन वांग जी के ऊपर उसने अपने थंब को रब करते हुए बोला, तुम नहीं चाहते ना कि मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आऊँ? डोंट वरी, नहीं आऊँगा। तुम खुश हो ना, मेरे लिए इतना काफ़ी। विंग ने अपने आंसुओं को फिर से बहने दिया और उसके बाद उस फोटो को उसने फिर से अपने ड्रॉअर में रख लिया। ड्रॉअर में रखने के बाद उसने अपने कदमों को अपने कैबिन के विंडो की तरफ बढ़ाया, जिससे वो अपने कंपनी के ना पीछे साइड बैकयार्ड में जो भी चीज़ें थी ना उनको देख सकता था। और उन्हें देखने के बाद वो रियलाइज़ कर रहा था कि दुनिया कितनी खुश है। क्या उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की होगी? शायद इसीलिए वो इतनी खुश है। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में भी लोग एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे इतनी महंगाई, इतना कम अर्निंग, हर एक चीज़ को देखते हुए भी लोग एंजॉय कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं। सब कुछ हर एक चीज़ को मैनेज करने के बाद भी लोग एंजॉय कर रहे हैं। और एक इधर में जिसके पास सब कुछ था लेकिन आज कुछ भी नहीं, और जो है उसका होना ना होना विंग के लिए कोई मायने ही नहीं रखता था। क्या विंग और लैन वांग की स्टोरी ऐसे ही चलते रहेगी? क्या सच में विंग अब गिव अप कर देगा? ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।